बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिलोसफी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का, कौन सा पेपर होगा? फिलोसफी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो पेपर होगा, उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं? उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसे पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को पूरा कराऊं इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना? चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। अपने टारगेट ले रखा भाई आपके सामने सब्सक्राइबरों का। इस वीडियो से अपन कम से कम 100 सब्सक्राइबर का टारगेट है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई। करवाओ अपने 30,000 जो सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा उसको अचीव करवाने में मदद करो मेरी। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रश्न जो आपको करवा रहा हूं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आप पढ़ सकते हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई, आपके सामने पेपर को शुरू करते हैं। तो एक बात बता देना चाहता हूं, ये पेपर आपका एमडीसी का होने वाला है। कौन सा होने वाला है? एमडीसी का पेपर होने वाला है और इस पेपर को करना अनिवार्य है भाई, पास करना अनिवार्य है। पेपर आपका भाई नॉन कॉलेज वालों के लिए तो 150 नंबर का रहेगा। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? उसमें 60 नंबर चाहिए। नॉन कॉलेज वालों के लिए 150 नंबर का, पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए। रेगुलर वाले विद्यार्थियों के लिए 120 नंबर का, कितने नंबर का? 120 नंबर का। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 48 नंबर आपको चाहिए होते हैं। रेगुलर वालों के लिए 120 नंबर का, पास होने के लिए आपको 48 नंबर चाहिए होते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूं कि भाई किस प्रकार का पेपर आता है, तो एग्जाम पैटर्न इसका कुछ इस प्रकार से रहता है कि इसमें सबसे पहले प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से देखने को मिलते हैं। और कितने प्रश्न आते हैं भाई? 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य है। क्या है? प्रत्येक प्रश्न को करना अनिवार्य होता है आपके सामने, इन 10 के 10 प्रश्नों को। और इनका सॉल्यूशन आपको 3 से 4 लाइन में बनाना है। कितने लाइन में बनाना है? 3 से 4 लाइन में प्रत्येक प्रश्न का आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। अच्छा, अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके सामने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करूं तो प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से कोई 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाने। कितने क्वेश्चन के? 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बनाने होते हैं। 4 में से कोई 2 प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको बनाने होते हैं। शब्द सीमा की बात करूं तो 1.5 पेज। कितने पेज? 1.5 पेज आपको भरना होता है। क्या करना होता है भाई? 1.5 पेज आपको भरना होता है। समझ में आ गया? अगले वाले प्रश्न क्या आते हैं भाई? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितने आते हैं आपके सामने? प्रत्येक यूनिट से 2-2 आते हैं। कितने आते हैं? प्रत्येक यूनिट से 2-2 आते हैं। उसमें से कोई एक एक प्रश्न आपको करना होता है। मतलब कुल जमा कितने प्रश्न करने होंगे भाई? आपको 4 प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन 300 शब्दों में। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में कुल जमा आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। मतलब आपको 2.5 पेज उसमें से भरने होते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योगा, योगा के बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार योग क्या है? योग सूत्र में दी गई योग की परिभाषा व विस्तार से समझाइए। क्या बताना है? पतंजलि के अनुसार योग क्या होता है? पतंजलि ने जो डेफिनेशन दी, उनके अनुसार योग क्या है? क्या भाई उनके अनुसार योग? और योग सूत्र में दी गई योग की परिभाषा को विस्तार से बताना है कि योग सूत्र जो किताब लिखी गई उसमें योग की क्या परिभाषा दी गई है। ये भी अच्छा प्रश्न है भाई आपके सामने। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कौन सा? अति लघुतरात्मक प्रश्न है। उसमें यही प्रश्न आएगा कि पतंजलि के अनुसार योग क्या है। समझ में आएगा? क्या प्रश्न आएगा? पतंजलि के अनुसार योग क्या है, उन्होंने क्या बताया योग के बारे में। तो इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। जबकि इसमें यह प्रश्न दिया जा सकता है कि योग सूत्र में दी गई योग की परिभाषा को विस्तार से बताइए। तो योग सूत्र जो किताब, उसमें योग की क्या परिभाषा है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द योगा अकॉर्डिंग टू द पतंजलि? पतंजलि के अनुसार योगा क्या होता है वो बताना है। और एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन ऑफ योग गिवन टू द योगा योग सूत्र। योग सूत्र में आपके सामने उसकी डेफिनेशन देनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, जरूर से करके चले जाना। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें। चित्त, चित्तवर्ती और चित्त भूमि की अवधारणा को योग के दर्शन के संदर्भ में समझाइए। क्या बताना आपको? चित्त क्या होता है? क्या बताना आपको? चित्त क्या होता है उसके बारे में बताना है। चित्तवर्ती क्या होती है? चित्तवर्ती क्या होती है उसके बारे में बताना है। चित्त भूमि की अवधारणा के बारे में आपको अवधारणा को योग के दर्शन के रूप में समझाना है। तो आपको अलग अलग चीजें बतानी है।
चित्त क्या होता है, चित्तवृत्ति क्या होती है, चित्त भूमि क्या होती है, इन सब के अवधारणाओं को आपको क्या करना है, योग के संदर्भ में बताना है। क्या बताना है, योग के संदर्भ में बताना है। चित्त क्या होता है, चित्तवृत्ति क्या होती है, चित्त भूमि क्या होती है, उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चित्ता, चित्तवृत्तिज एंड द चित्ताज भूमि इन योगिक फिलोसफी। तो बताओ भाई ये सब चीजें क्या होती हैं। अच्छा प्रश्न है। अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीनों में से कोई एक डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। चित्त क्या होती है, चित्तवृत्ति क्या होती है, चित्त भूमि क्या होती है, इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन आपको जरूर से एग्जाम में देखने को मिलेगी, जरूर से कर लेना। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें आपके सामने, अष्टांग योग और कैवल्य क्या होता है, समझ में आएगा। तो योग के भाव होते हैं भाई अष्टांग, आपने अष्टांग योग आपके सामने कुछ बुद्ध बौद्ध धर्म से भी सुना होगा भाई, है ना। अष्टांगिक मार्ग जो महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया था मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो ऐसा योग में भी होता है अष्टांगिक योग, है ना। क्या होता है अष्टांग योग, क्या है, क्या होता है भाई आपके सामने अष्टांग योग, उसके बारे में बताना है। इसमें 8 अंगों को क्रमवार वर्णन कीजिए। तो इसमें जो 8 अलग अलग प्रकार के अंग क्या होते हैं, 8 इसके जो अंग आते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है। अष्टांगिक योग क्या होता है और उसके 8 अंगों को क्रमवार बताना है कि अलग अलग प्रकार के जो 8 प्रकार के जो आपके सामने जो अंग होते हैं योग के, उसके आपको क्रमवार बताना है। तो आपको इस प्रश्न को कैसे करना है, ये प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में सिर्फ अष्टांग योग की परिभाषा आएगी, लेकिन इसके अलग अलग प्रकार के जो 8 योगों के प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अष्टांग योग क्या होता है, एक्सप्लेन द 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योगा। अच्छा प्रश्न है, कर लेना। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, कैवल्य क्या है, योग दर्शन में दार्शनिक महत्व को समझाइए। क्या बताना है कि जो कैवल्य होता है, क्या होता है कैवल्य होता है वो क्या होता है, और योग दर्शन में दार्शनिक महत्व को बताना है। व्हाट इज द कैवल्य, कैवल्य योग क्या होता है। तो अगर आप वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो क्या तो कैवल्य पूछेगा या अष्टांगिक योग की परिभाषा पूछेगा, दोनों में से एक जरूर से देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन इट्स फिलोसफिकल मीनिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इन योगा फिलोसफी। क्या बताना है आपको, फिलोसफिकल मीनिंग बतानी है, सिग्निफिकेंस बताना है योगा के अंदर, योग दर्शन के अंदर, कि कैवल्य क्या होता है। समझ में आ गया, कैवल्य क्या होता है योग दर्शन में, उसके बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है, देखने को मिलता है जरूर से एग्जाम में। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, योग मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न। किससे, योग मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और व्यवसायिक जीवन में योग का क्या महत्व है। क्या बताना है, स्वास्थ्य में अगर आपका जो जीवन में जो स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, और व्यवसायिक जीवन में जो योग होता है क्या होता है, योग होता है, उसका क्या महत्व है। स्वास्थ्य में, मानसिक स्वास्थ्य में और व्यवसायिक जीवन में योग का क्या महत्व, उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन हेल्थ केयर, कोई भी इंसान की हेल्थ में आपके सामने योग क्या महत्व, उसके बारे में बताना है। मेंटल हेल्थ क्या होती है और जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें आपके सामने योग का क्या महत्व होता है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छे से करके चले जाना। चलिए ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस क्या है, तनाव प्रबंधन में इसकी क्या भूमिका है। तो ध्यान क्या होता है भाई, क्या बताना आपको, ध्यान क्या होता है, माइंडफुलनेस क्या होता है, और तनाव प्रबंधन में इनकी क्या भूमिका होती है। किसमें, ध्यान में और माइंडफुलनेस में ये चीजें क्या होती है, और तनाव प्रबंधन में इनकी क्या भूमिका होती है। अच्छा प्रश्न है। व्हाट आर द माइंड मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, तो मेडिटेशन क्या होता है और माइंडफुलनेस क्या होता है उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन द रोल इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपके सामने इनकी क्या रोल रहता है, इनका क्या रोल रहता है आपके सामने, इसमें बताना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपके सामने, माइंडफुलनेस में और मेडिटेशन में। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अलग अलग अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आएगा तो ध्यान और खास करके माइंडफुलनेस की डेफिनेशन तो श्योर है देखने को मिलेगी आपको। चलिए मॉडर्न मेडिटेशन सिस्टम, आज के समय जो आधुनिक समय में जो मेडिटेशन किया जाता है उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है। पहला है विपासना, क्या होती है, तनाव नियंत्रण में इसकी क्या भूमिका होती है, वर्णन कीजिए। व्हाट इज विपासना, एक्सप्लेन इट्स रोल इन स्ट्रेस कंट्रोल। तो विपासना क्या होती है भाई, अच्छा प्रश्न है, विपासना क्या होती है उसके बारे में बताना है, और तनाव नियंत्रण में इसकी क्या भूमिका होती है वर्णन करना। स्ट्रेस कंट्रोल में आपके सामने क्या भूमिका होती है विपासना की, किसकी, विपासना की। ये भी एक आपके सामने योगा करने का 2 तरीका होता है विपासना, उसके बारे में बताना है, और तनाव को नियंत्रण करने के लिए आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। व्हाट इज विपासना, एक्सप्लेन इट्स रोल इन स्ट्रेस कंट्रोल। चलिए अगले वाला है ट्रांसेंडल मेडिटेशन क्या है और इसकी विधियों महत्व के बारे में समझाइए। क्या होता है ट्रांसेंडल मेडिटेशन, क्या होता है और इसके विधि और महत्व के बारे में बताना है।
व्हाट इज द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, एक्सप्लेन इट्स मेथड एंड इंपॉर्टेंस। क्या क्या मेथड होते हैं, क्या क्या आपके सामने इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो जरूर से कर लेना भाई। चलिए, ये जो पेपर था आपके सामने फिलोसफी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का, मैंने करा दिया। कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना, चैनल जोर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।